अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपने लैब मैनुअल 3 का ओवरव्यू किया एंड उसमें स्टैक देखा कि स्टैक में हम पुश कैसे करते हैं, पॉप कैसे करते हैं। उसके खुद बिल्ट इन फंक्शन के अलावा हमने उसके फंक्शंस खुद बनाए एंड देखा कि वो सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके कैपेसिटी के, उसके टॉप एलिमेंट्स के, सारी चीज़ों को हमने देखा कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। आज हम टास्क 1 करने जा रहे हैं जो कि रिवर्स अरे है। मैं सिंपल बात करूंगी, इतना लंबा नहीं लिखूंगी। सिंपली आपके पास ये एग्जाम्पल एंड ये फर्स्ट वाली लाइन ही आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जाएंगे। आपने क्या करना है, एक टेम्पलेट फंक्शन बनाना है। आई होप सो आपको पता होगा टेम्पलेट फंक्शन से पहले हम टेम्पलेट लिखकर टाइप नेम में उसके अंदर टी को कवर करते हैं एंड उसमें एक डेटा टाइप जो सी है वो टी देते हैं, जिसके अंदर कुछ भी आप डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, फ्लोटिंग वैल्यू डाल दो, डजेंट मैटर, ठीक है। जो कि एक अरे को रिसीव करेगा एंड रिवर्स करके इस एलिमेंट्स में यूजिंग स्टैक उस एलिमेंट को रिवर्स करेगा, उसके एलिमेंट्स को रिवर्स करेगा यूजिंग स्टैक को यूज करते हुए। ये सारा प्रोग्राम आपको नीचे दिया हुआ है। हम सबसे पहले ये लिखेंगे एंड उसके बाद हमने ये फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैं आपके सामने ये फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे मैंने पहले स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। एंड यहाँ पर क्योंकि ये एक टेम्पलेट फंक्शन है, मैं एक दफ़ा रन करके दिखा देती हूँ। हियर इज़ द एरर कि आपने टेम्पलेट फंक्शन है तो यहाँ पे टेम्पलेट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये टेम्पलेट है जिसमें टाइप नेम आपने क्या दिया है, टी दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल टी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने स्टैक को यूज़ करना है, मतलब स्टैक को यूज़ करते हुए रिवर्स करवाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपनी हेडर फाइल में स्टैक को भी इंक्लूड करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टैक के अंदर, मतलब कि आपने रे के अंदर नहीं, स्टैक के अंदर जो डेटा टाइप है वो टी दूंगी, नॉट अरे। अरे की डेटा टाइप टी नहीं है, डेटा टाइप स्टैक की टी है, ठीक है। इसलिए ये स्टैक के लिए फंक्शन आया था एंड उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने n का जो कर्ली ब्रेसेस में नंबर साइज था वो 5 लिया हुआ था एंड यहाँ पर उन्होंने आपकी जो अरे है उसका साइज 5 लेकर उसको यहाँ पर ये इनिशियलाइज किया था 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सी आउट करवाना है ओरिजिनल अरे के साथ। ओरिजिनल अरे आपकी ये थी, ठीक है। एंड फॉर लूप चलाना है आई इज इक्वल है 0 के। आई क्योंकि इसका साइज 5 है, n तक चलाएंगे। n में हमने साइज डिक्लेयर किया हुआ है आई प्लस प्लस के एंड सी आउट करूंगी मैं अरे आई को विदा स्पेस, ठीक है, एक स्पेस के साथ। यहाँ पर फिर मैंने वो वाला फंक्शन कॉल करना है, ये वाला। तो मैं सबसे पहले यहाँ से नेम कॉपी कर लेती हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, जो उन्होंने नेम लिखा है वही नेम आएगा हमारे पास। एंड यहाँ पर मैंने अपनी अरे को पास कर दिया एंड एन को पास कर दिया, ठीक है। एन साइज में चलेगा एंड अरे अरे में चलेगी, सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला रिवर्स में प्रिंट करवाना है, अरे को ही प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देती हूँ। सी आपके पास, मैं एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ थोड़ा सा जूम इन करके, कि देखिए आपके पास जो जिस तरह पहले लूप में आपने रे को प्रिंट करवाया उसी तरह आपने दूसरे लूप में रे को प्रिंट करवाना है विद एन एंड लाइन। एंड लाइन हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने ओरिजिनल अरे का मैसेज शो करवाया है, यहाँ सी आउट में मैं आपके सामने रिवर्स अरे का भी मैसेज शो करवाऊंगी, ठीक है। रिवर्स अरे, आपको पता है स्टैक आपका फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट के थ्रू वर्कआउट करता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपका स्टैक किस तरह वर्कआउट करेगा। एक दफ़ा फर्स्ट कर लें, ये आपका एक स्टैक है, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। हियर इज द 1 पार्ट, देयर इज द 2 पार्ट एंड यहाँ पर 3 बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे बन रहा है एंड ये आपका 4 पार्ट है। अब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा एंड यहाँ पे 5 आएगा। लेकिन जब निकलेगा, ठीक है ना, जब ये निकलेंगे तो किस तरह निकलेंगे, 5 पहले निकलेगा, ठीक है। निकलते वक्त ये किस तरह निकलेगा, क्योंकि स्टैक में क्या होता है 5 पहले निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा। मुझे स्टैक में अरे को स्टोर करना है जस्ट, एंड उसके बाद अरे को निकालना है। मुझे स्टैक में अरे को पुश करना है एंड देन मुझे स्टैक में से अरे को पॉप करना है एंड उसको डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले हमने नीचे करवाना है, मुझे उसको किसी और अरे में, मतलब उसी अरे में, किसी और अरे में नहीं, क्योंकि मैंने उसी अरे में इसको डिस्प्ले किया हुआ है। तो मुझे इसी ये जो मैंने अरे ली हुई है
इसी अरे में इसको वापस से डालना है, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम। आपने क्या करना है, जस्ट इंट आई इज इक्वल होगा 0 के, ठीक है। आई लेस देन होगा साइज के, क्योंकि इसके इंट साइज के अंदर आपके पास साइज आ चुका है, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, देखो एस डॉट पुश का फंक्शन कॉल करना है एंड यहाँ पर आपने अपनी अरे को पास आउट करते जाना है। अरे पास आउट होगी, काम खत्म, बस। अब यहाँ पर वाइल लूप चलाना है, जिसमें हमने देखा था कि हम अरे को किस तरह डिस्प्ले करते हैं। एम्प्टी वाला जो फंक्शन है उसको कॉल करना है कि जब तक अरे कॉल नहीं हो जाए। अब ये जो मैंने अरे ली थी, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करूंगी, एस डॉट टॉप से एलिमेंट जोन से हैं वो डालने शुरू कर दूंगी एंड एस डॉट पॉप को कॉल करूंगी। द रीजन इज कि मैंने आई जोन से ऊपर इसलिए यूज कर लिया था क्योंकि मेरा ये वाला आई जोन से इस लूप तक रहेगा एंड अभी जो मैं आई लूंगी वो मेरा पूरे प्रोग्राम में यूज होगा एंड यहाँ पर मेरा वो आई खुद ब खुद इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने काम कर लिया, अरे के अंदर सारा कुछ स्टोर कर लिया मैंने। सिंपल बता देती हूँ, मैंने कुछ खास काम नहीं किया। अरे के अंदर आपने क्या कहते हैं, स्टैक के अंदर आपने अरे को पहले पुश किया एंड यहाँ से नीचे वाले फंक्शन में वाइल वाइल लूप में मैंने अपने अरे को निकाल दिया। अब अरे को निकाल के यहाँ पर देखो, अरे में से एलिमेंट टॉप एलिमेंट निकल के किस में जा रहे हैं, उसी अरे के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे अरे मैंने पहले पुश कर दिए थे तो वो अरे खाली हो गई थी। जैसे जैसे टॉप वाला एलिमेंट निकलता जाएगा उसके अंदर जाता जाएगा। जैसे कि अरे 5 पे जो अरे 0 थी उसके अंदर 5 था, तो अरे 5 जोन से अब अरे 0 पे चले जाएगा, ठीक है। जब अरे 4 थी तो उधर 5 एलिमेंट सेव था, अब अरे 0 हो गए तो 5 उधर चले जाएगा, क्योंकि स्टैक जोन से हमारे लीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, ठीक है। अभी इसको एक दफा रन करते हैं। टेम्पलेट फंक्शन बनाने को उन्होंने बोला था, इसलिए टेम्पलेट को ऊपर डिक्लेयर किया है। हियर यू कैन सी देयर इज योर आंसर। हमने सिर्फ अरे को अंदर स्टैक के अंदर पुश किया एंड पॉप किया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, वो खुद ब खुद रिवर्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मज़ीद टास्क हैं। अगर आप क्या कहते हैं इसका कंसेप्ट, स्टैक का कंसेप्ट और सीखना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और टास्क करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सारे टास्क को हम कवर करेंगे, ताकि आपके जितने भी स्टैक से रिलेटेड कंसेप्ट है उन वीडियोस के अंदर पुश एंड पॉप का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाए। मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूँ ये किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन किस तरह काम कर रहा है, ये टेम्पलेट फंक्शन बनाया हमने। टेम्पलेट फंक्शन के लिए बस हम ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं करते हैं एंड टी को डिक्लेयर किया, टी को यहाँ पर भी लगा दिया एंड यहाँ पर भी यूज कर लिया, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि टी के अंदर, टी का मतलब होता है कि आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, करैक्टर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लूप चलाया, ठीक है। लूप के अंदर मैं अरे के अंदर अरे का एक एक एलिमेंट पुश करती गई ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मैंने वाइल लूप चलाया। अरे के एलिमेंट टॉप पे जो एलिमेंट था 5 वाला एलिमेंट है उसको अरे 0 के अंदर, ये देखो अरे 0 थी ना उसके अंदर दे दिया, ठीक है। एंड बाद में जो अरे का 5 वाला एलिमेंट है उसको डिलीट कर दिया। अब टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, 4 वाला, आई को इंक्रीमेंट किया, अरे के 0 के अंदर अब 1 आ गया, ठीक है। अब वापस में मैंने 4 वाला एलिमेंट अरे के 1 के अंदर डाला, उसको डिलीट किया, फिर से इंक्रीमेंट किया। इस तरह करते करते मैंने अपनी ये जो डिजायर आउटपुट थी 5 4 3 2 1 उसको ले आई, ठीक है। ये था आपका रिवर्स अरे यूजिंग स्टैक। आई होप सो आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर आपके कंसेप्ट थोड़े से मतलब अभी तक नहीं क्लियर हुए तो आगे जो हम टास्क करेंगे उनमें भी हम पुश एंड पॉप करके रिवर्सिंग ही करेंगे, तो इंशाल्लाह उनमें आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टास्क के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।